जय भीम सभी साथियों को। तो हम लोग आज आए हुए हैं उमरी गणेशपुर में। मंगरावा रायपुर के जस्ट बगल में ही पड़ता है और ये आजमगढ़ ज़िले में पड़ता है। तो सारे भाई हम लोग इकट्ठा हो रखे हैं। 14 अप्रैल क्या तैयारियां हैं वो सब आज जानेंगे। हमारे भाई लोग हैं, विकास भाई हैं। कैसे हो विकास भाई? जय भीम। जय भीम जय भीम। और विपिन भाई हैं। जय भीम भाई। सोनू भाई बैठे हुए हैं। जय भीम। और अपने भाई का नाम अभी नहीं आ रहा है, चलिए कोई नहीं। तो विकास भाई 14 अप्रैल की क्या तैयारियां रहेंगी आप जरा बताएंगे? 14 अप्रैल को ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में लोगों को जागरूक करने के लिए बाबा साहब की एक विशाल झांकी निकाली जाएगी, जिसमें भी आसपास के सभी युवा हमारा समर्थन करेंगे और बाबा साहब के जन्म दिवस को बहुत अच्छे से मनाया जाएगा और बाबा साहब का संदेश घर घर तक पहुंचाया जाएगा। यही हमारी कोशिश रहेगी कि बच्चे तक बाबा साहब की बताई हुई बातें, बाबा साहब के संघर्ष के बारे में, समाज के कल्याण के बारे में सबको जागरूक किया जाए। और जितने भी साथी इसमें हिस्सा लेंगे सबका स्वागत रहेगा और सभी को जय भीम। तो विकास भाई ने जो कहा सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पे अमल करिएगा। और विपिन भाई आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो यही कहना है, बाबा साहब के जन्मदिन हर कोई जो है एक होकर मनाए, एक जगह मनाए। समर्थन मतलब कहने का मतलब बाबा साहब ने कहा जब तक हम सब एक नहीं होंगे, बिल्कुल ठीक है, तब तक हम सब समझ लीजिए कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हम अलग अलग बिखर जाएंगे तो समझ लीजिए हम सबको कोई कुछ नहीं समझेगा। इस चीज़ के लिए मैं सोच रहा, देखिए हमारे गांव में सबसे बड़ी बात है कि हर कोई अपना अपना जो देख के मनाता है। हम पूर्वावा दक्षिण हम अलग मनाते हैं, उत्तर पे अलग मनाते हैं, हमारे उत्तर के लोग अलग मनाते हैं। ये चीज़ हमें जो है मतलब अच्छा नहीं लगता है। हम सोचते हैं हमारे गांव में हर कोई एक जगह मनाए, कहीं भी मनाए, चाहे कहीं भी मनाए, चाहे उत्तर में मनाए या दक्षिण पूर्व, सब तो हमारा पूरा एक ही गाँव है। तो हम सबको पूरे बस्ती को एक होकर चलना चाहिए, एक जगह मनाना चाहिए, यही मैं चाहता हूँ। पर मेरे गांव वाले कोई मतलब सबका मतलब अलग अलग विचार है, उसमें कोई बाबा साहब का जो समझ नहीं, मतलब जैसे बाबा साहब के रास्ते पे नहीं चल पाते हैं सब। मैं जो चाहता हूँ वही नहीं होता है। मैं सोचता हूँ बाबा साहब का जन्मदिन हम सब एक ही साथ मनाएं। ये अलग अलग जो मनाते हैं ये ठीक नहीं लगता है। तो आप मतलब ये समाज से भी शिकायत है आपको? जी जी जी, मेरा यही शिकायत है सबसे, कि हम सोचते हैं कि हर कोई एक ही जगह मनाए, कहीं भी मनाए सबको, मतलब जैसे एक जगह में मतलब एक जगह मनाएंगे तो भाई हर किसी को देखने में लगेगा ना भाई ये सब एक हैं, संगठित हैं। संगठित हैं। बिल्कुल हाँ। बस यही मेरी गुजारिश है। और मतलब एक चीज़ ये है मेरे गांव में, मैं सोच रहा हूँ कि भाई बहुत जल्द से जल्द जो बाबा साहब के मतलब जन्मदिन मनाने के बाद जो पैसा ऐसा बचता है सब फालतू में कहीं दरवाज़ा लगाते हैं, कहीं क्या करते हैं, सब फालतू में समझ लीजिए खर्चा होता नहीं है। नहीं वही पैसा बचा के अगर बाबा साहब की मूर्ति के लिए जो है मतलब जैसे लगवाने के लिए वही सब पैसा जो फालतू में उड़ा देते हैं, कोई उसी में से कोई चीज़ का हिसाब है किताब नहीं कोई देता है। जो पैसा बचता है सब क्या हुआ कुछ पता ही नहीं है। उसको तो मतलब जैसे हिसाब देना चाहिए ना भाई कि हाँ इतना पैसा यहाँ खर्चा हुआ। अब दरवाज़ा वरवाजा लगे, चला भाई अब हो गया, अब तो फिलहाल नहीं, बाबा साहब ये भी कह के गए हैं कि आप अगर मंदिरों में ना दे के आप वो अगर स्कूल में लगा रहे हैं उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ विकास भाई, तो आप स्कूल के लिए जो भी करना हो आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप वो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा के लिए जो भी लड़के शिक्षित होना चाहें, शिक्षा प्राप्त करना चाहें, यदि आर्थिक स्थिति में मजबूत नहीं है तो उनका पूरा सहायता किया जाए। और हम लोग यही कर रहे हैं। कोई भी लड़का अगर आर्थिक स्थिति में सही नहीं है तो उसको शिक्षा देने का काम हमारा संगठन पूरा करेगा, चाहे किसी भी समाज का लड़का हो। एक बार
हमसे संपर्क ज़रूर करें। यदि उसको शिक्षा प्राप्त करनी है, उसमें उसको आर्थिक समस्या आ रही है, तो वो द ग्रेट भीमराव अम्बेडकर युवा संगठन से संपर्क कर सकता है। बिल्कुल, तो अभी चलते हैं हम सोनू भाई के पास। तो सोनू भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब की देखो बहुत ही अच्छी यहाँ पे स्टैचू लगी हुई है बाबा साहब की, और यहाँ पर हमारे सोनू भाई भी बैठे हुए हैं। तो सोनू भाई, आप क्या कहना चाहोगे समाज से? समाज से क्या कहें भाई साहब, समाज समझ रहा है कोई बात, जो समाज को करना होगा वो करेगा भाई। सब धीरे ही होगा ना। अभी मेरा समाज इतना मजबूत नहीं है, पहले मजबूत बनो। पहले मजबूत बनिए ना। पहले जैसे अपने घर में कोई बच्चा हो, अलग अलग मनाते हैं, हमें बहुत बच्चा हो या बड़े बूढ़ हो, जैसे कोई भी हो, मतलब पहले एक मजबूत बनो, एक बढ़िया कोई बढ़िया काम करो। हर बढ़िया काम में आप सहयोग करो, हर बढ़िया काम में। अच्छा काम कहीं हो रहा है तो आप जो भी आपके पास जुटे या कुछ भी हो, जो थोड़ा बहुत कुछ भी जुटे, अच्छा काम कहीं हो रहा है तो उसमें आप समर्थन करो, उसमें आप अच्छा काम में उसमें शामिल हो। नहीं आपके पास तब भी आप शामिल हो, वहाँ पे जाके खड़ा हो जाओगे, उससे आदमी का हौसला बढ़ेगा, सामने वाले की भी हौसला बढ़ेगी, हमारा भी हौसला बढ़ेगा। अब आपके पास कुछ भी नहीं है तो ये मत सोचिए कि मतलब हम नहीं जाएं यार, हमको इस चीज़, हमारे पास कुछ नहीं है तो हम इस चीज़ से शर्मिंदा हैं, तो ये मत सोचिए। सब आइए साथ में, तो हमको इस चीज़ का अच्छा लगेगा कि हमारा समाज एकता है, हमारे समाज में इसको हमको बहुत ज़रूरी सोचना पड़ेगा। ये सबको बताना पड़ेगा। जैसे हमारे नौजवान के यहाँ युवा लड़के सब तैयार हो रहे हैं, सबको समझदारी हो गई है, धीरे धीरे सबको हो जाएगी। बहुत ज़्यादा समझदारी हो गई है यहाँ। पहले क्या था, कोई जो इस जवन त्यौहार सब मनाते थे, हर एक त्यौहार मनाते थे। अब कोई त्यौहार कहीं मनता है बस्ती में? कहीं नहीं मनता है। हर त्यौहार मनाते थे हमारे यहाँ के नौजवान लड़के थे, लेकिन अब कोई त्यौहार वार नहीं मनाता। बस वही है 14 अप्रैल का इंतज़ार है। बस बंदे सब ताकत लगा रहे हैं, ये ताकत दिखाएंगे हम लोग। चलिए, बिल्कुल, हम लोगों को देखो ताकत दिखाने का एक ही त्यौहार है जो कि हम लोग अपना ताकत दिखाते हैं, वो है 14 अप्रैल, जो कि बाबा साहब का जन्मदिन रहता है उस दिन। तो हम सारे लोग सेलिब्रेट करते हैं, अपने समाज को संगठित करते हैं और समझाने का काम करते हैं, सब कुछ करते हैं हम लोग। और जहाँ पे मैं आया हूँ, ये उमरी गणेशपुर का गांव है। इस गांव में मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे जो बाबा साहब की आप लोग प्रतिमा देख रहे हैं, ये प्रतिमा गांव वालों ने इतना संघर्ष करके, और उसके बाद और ज़मीन वमीन में सब कुछ दिखा रहा हूँ। तो ये जो और जो इस गांव वालों ने जो अगर संघर्ष किया है, तो भाई इन लोगों को सलाम है हमें। क्योंकि यहाँ पे ये देखिए आप, यहाँ पे बाबा साहब की जो मूर्ति लगी हुई है, इस ज़मीन के लिए काफ़ी विवाद भी हुआ था और विवादों में घिरी हुई थी ये ज़मीनें। तो ये ज़मीन देखो, गांव वालों ने संघर्ष करके ये ज़मीन पूरा अपने कब्जे में किए, और उसके बाद बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ लगवाएं, बहुत ही खूबसूरत। और फिर उसके बाद ये देखो पूरी ये ज़मीन है, उसके बाद पूरी ये देखिए, ये जो आप तालाब देख रहे हैं, ये छोटा सा तालाब है। इस तालाब में का भी गांव वालों ने इसको भी हासिल किया, और इसमें से जो मछलियाँ निकलती हैं या और कुछ होता है, तो ये जो इसमें से मछलियाँ निकलती हैं, तो जो लोग ले जाते हैं तो ख़रीदते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो पैसे मिलता है तो वो समाज के काम में लगाते हैं ये लोग। तो आज जैसे देख रहे हैं आप लोग की होली है, लेकिन हम लोग के इतना सुधार हो गया कि होली कुछ नहीं खेलते हैं, बहुत अच्छा है। और इस यहाँ के लोगों से भी मेरा बहुत गुजारिश है कि आप लोगों ने समाज के लिए बहुत काम किया। हम लोग मंगरावा रायपुर से आए हैं, लेकिन ऐसा कोई व्यवस्था हमारे गांव में नहीं है कि हम लोग ऐसी जगह जाके जहां अपनी संघर्ष की कहानी कहें किसी से। लेकिन चलिए, संघर्ष जारी रहेगा, बाकी हम लोग ज़रूर मिलेंगे। बाकी जितने भी 14 अप्रैल जहां भी आप लोग मनाएंगे, धूमधाम से मनाना, और शांति के माहौल रहे, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, बहुत ही प्यार से मनाना। और चलिए, मिलते हैं हम लोग। जय भीम, जय संविधान।